क्यों नहीं याद होता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर? कैसे नहीं होगा, मैं बताऊंगा ना। मैं याद करा रहा हूँ, चलिए शुरू करिए मेरे साथ। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फेडरल में, दूसरा यूनिटरी में। ठीक। फेडरल में कौन कौन सा फीचर आता है? फर्स्ट आता है डिवीजन ऑफ पावर। ठीक। सेकंड क्या आता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद थर्ड क्या आता है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम है। थर्ड क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है ना। सुनिए, फोर्थ क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। ऐसे याद करिए। बाई कैमरल लेजिस्लेटिव। क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेटिव। अब सुनिए, इसको याद कैसे करना है। सबसे पहले फेडरल फीचर में क्या आता है? डिवीजन ऑफ पावर फर्स्ट। सेकंड क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। एंड सिक्स लास्ट क्या है? बाईकैमरल लेजिस्लेचर। बाईकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है कि दो लेजिस्लेचर होंगे, एक एक काउंसिल, एक असेंबली। ठीक। उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया गया है। ठीक। सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। ठीक। फेडरल का मतलब ही क्या होता है कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट को, सेंट्रल पे और स्टेट में। ठीक। अब सुनिए, दूसरा फीचर क्या है? यूनिटरी। फर्स्ट आता है आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्या आता है? स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक। सेकेंड क्या आता है बताइए? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। थर्ड क्या आता है? सिंगल सिटीजनशिप। क्या ये? फोर्थ आता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक। और उसके बाद फिफ्थ क्या आता है, जो सबको पता है? क्या आता है? गवर्नर का अपॉइंटमेंट, है ना। और सिक्स्थ क्या है बताइए? इमरजेंसी पावर। सेवेंथ क्या है? वही जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक। जैसे IAS IPS यही सब होता है ना। ठीक, समझ में आया। तो यूनिटरी फीचर में कौन कौन सा है बताइए? पहला क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर। दूसरा क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। चौथा गवर्नर का अपॉइंटमेंट। पांचवा इंटीग्रेटेड जुडिशरी। छठा इमरजेंसी। और सातवां क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज। अब सुनिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग किसमें? रिजिड में और फ्लेक्सिबल में। यूनिटरी का एक फीचर और है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या है बताइए? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल। ठीक। तो फ्लेक्सिबल और रिजिड में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रिजिड किस चीज का पार्ट है, मतलब फेडरल है, और फ्लेक्सिबल यूनिटरी है। वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले रिजिड। रिजिड का मतलब क्या है आप लोग ये बताइए। रिजिड का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा ना, कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा तो वो बिना स्टेट के अप्रूवल के नहीं हो सकता। अगर जब स्टेट लेजिस्लेचर के लिए अमेंडमेंट किया जाएगा तब स्टेट और सेंटर दोनों का अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट में। ठीक है, इसीलिए तो रिजिड है कि मान लो अगर कोई फेडरल फीचर पे कोई अमेंडमेंट करना हुआ, ठीक, फेडरल फीचर का कोई अमेंडमेंट करना हुआ तो क्या सेंट्रल अकेले ही क्या कर लेगा? नहीं करेगा। उसको किसका अप्रूवल चाहिए बताइए? सेंटर का। ठीक है, इसीलिए इसको रिजिड बोलते हैं। समझ में आया। और दूसरा क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों है? जैसे फेडरल फीचर के अलावा बाकी छोड़ के जो भी यूनिटरी फीचर में अगर कोई अमेंडमेंट करना हुआ तो फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला है। सेंटर या फिर पार्लियामेंट अकेले ही क्या करेगा? उसका अमेंडमेंट कर लेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो भी वहां पावर में बैठा है, मेजोरिटी से एक बिल पास करेगा, मेजोरिटी से उसको पास करके अमेंडमेंट कर लेगा। कौन सी चीजों को? यूनिटरी फीचर को। ठीक है, समझ में आया। तो आज के बाद कंफ्यूज मत होइएगा। और आप लोग के लिए मैंने बुद्धिज्म कंप्लीट करा दिया है। वन शॉर्ट वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट का है।